नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्री दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां बहराइच में 10 जून को महाराजा सुहेलदेव का विजय दिवस होगा। पहली बार भव्य तरीके से विजयोत्सव मनाए जाने की तैयारी होगी। आपको बता दें कि महाराजा सुहेलदेव की 45 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना की गई है। तो 10 जून को प्रतिमा का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां महाराजा सुहेलदेव का विजय दिवस सुभाषपा बनाएगी। विभिन्न कार्यक्रमों में भी जाएंगे और आयोजित किए जाएंगे कई कार्यक्रम। महाराजा सुहेलदेव की वीरता का गुणगान किया जाएगा। इस बार विजयोत्सव को एक खास महत्व दिया जा रहा है। सालों से लगने वाले गाजी मियां मेले का नहीं मिली इस मेले की अनुमति इस बार नहीं दी गई है। तो अब महाराजा सुहेलदेव के नाम पर यह मेला लगने जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 10 जून को महाराजा सुहेलदेव का विजय महोत्सव बनाया जाएगा और 10 फीट लंबी प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे रहे हैं। आपको बता दें कि महाराजा सुहेलदेव का विजय दिवस सुभाषपा इस बार मनाने वाली है। विभिन्न कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजित किए जाएंगे। खास बात यह है कि महाराजा सुहेलदेव की वीरता का गुणगान भी इस मौके पर किया जाएगा। इस बार विजयोत्सव को एक खास महत्व देने की तैयारी की जा रही है। तो गाजी मियां मेला जो लगता था उसकी अनुमति इस बार नहीं दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, इस बार काफी बड़ा ये कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे और जो गाजी मेला लगता था उसका नाम भी इस बार बदला जाएगा। क्या कुछ अपडेट? जिस से आपको बताना चाहेंगे कि इस बार बहराइच में इतिहास रचा जा रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को, क्योंकि इस बार जो सैयद सलार मसूद गाजी की जो दरगाह है वहां पर मेला नहीं लगा, लेकिन जिस स्थल पे मैं खड़ा हूं ये महाराजा सुहेलदेव का जो एक स्मारक के रूप में ये स्थान बनाया गया, भव्य रूप दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में इस जगह को इसका शिलान्यास किया था और आज ये अपना भव्य रूप ले चुका है। 2 दिन बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी स्थान का उद्घाटन मेरे पीछे देखिए भव्य मूर्ति लगी हुई है महाराजा सुहेलदेव की। इसी भव्य मूर्ति का 7वें इस स्थल का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा होगा। और ये कहना गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने से पूर्व जब भी धरा पे आए, धरती पे आए, तो वो लगातार इसका वचन देके जाते थे कि अगर भाजपा से कोई भी मुख्यमंत्री होगा या मैं ही कहीं अगर सुनिश्चित करूंगा, जरूर इस स्थल को इस रूप में दूंगा। महाराज सुहेलदेव के नाम से स्थल जाना जाएगा और अब वो दिन नजदीक आ चुका है। 2 दिन बाद वो अपना वचन पूरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही एक बात और बड़ी बात यह होने जा रही है इस बहराइच की धरा पर, जो महाराज पलाश ऋषि का जो आश्रम जिसको लोग सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह के रूप में जानते हैं, वहाँ सूर्यकुंड भी है, ऐसी इतिहास में वर्णित इतिहासकार को कहते हैं। लेकिन अब वहां पर मेला नहीं लगा, लेकिन इस बार ऐसी व्यवस्था की, ऐसी स्थिति बन रही है कि जरूर यहाँ उसके ऊपर 10 तारीख को प्रांत या जब भी ऐसे वर्ष आएंगे तो यहाँ सुहेलदेव के बड़े मेले के रूप में यहाँ जरूर से भव्यता नजर आएगी। जी श्रेया। ठीक है शशांक। हाँ ठीक है शशांक, देखिए महाराज सुहेलदेव का जो इतिहास है वो वाकई में एक ऐतिहासिक रहा है और ये इस तरीके की जो पहल की जा रही है वाकई में बहुत अद्भुत है। इतने साल के इंतजार के बाद अब उनके नाम पर ये मेला लगने वाला है। क्या कुछ तैयारियां अभी फिलहाल वहां पर आपको देखने को मिल रही हैं और प्रशासन इसको लेकर खास तौर पर कितना अलर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि गाजी मेला जो वहां पर लगता था उसका नाम भी बदलने वाला है? जी ऐसा ही कहा आपने कि गाजी मेला जो लगता था वो उसका नाम बदलने के मतलब वो महाराजा सुहेलदेव नाम से मेला लगेगा, जरूर कहा जा रहा है। ऐसी यहाँ पर लोग काफी चर्चा का विषय भी है ये, और जल्द ही इसकी घोषणा भी हो सकती है। ऐसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के उपरांत ही इस बारे में इसके कयास जो लग रहे हैं उससे विराम रख पाएगा। लेकिन जहां मैं इस स्थल से जहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर विगत कुछ दिनों से इसकी भव्यता को और भव्य रूप प्रदान किया जा रहा है, रंग रोगन किया जा रहा है। मैं जो दिखाना चाहूंगा, देखिए अरुण राजभर भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो कि सुभाषपा से हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके। सर, सबसे पहले ये आप लोगों के लिए भी एक बधाई का पात्र है, क्योंकि जो काफी समय से लगातार इसकी तैयारी की जा रही थी और अब उसका एक अनावरण भी होने वाला है, मुख्यमंत्री की उपस्थिति भी वहां पर होगी। देखिए, ये एक गौरव का दिन होगा। 10 जून विजय दिवस के रूप में पूरे देश के लोग खोए हुए इतिहास को पुनः देश के सामने देखेंगे और उस महसूस करेंगे कि आज से 75 वर्ष पहले
1950 में जब महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के विजय दिवस पर प्रदेश में तमाम संगठनों के लोगों ने जब मेला लगाने की बात किया, तो तत्कालीन सरकार ने रोक लगा दिया, क्योंकि इस देश में आक्रांताओं को मानने वाले लोग राजनीति में उच्च शिखर पर थे और विजय हासिल करने वालों को मिट्टी में मिलाने वाले भी इसी धरती पर। इस मुगल शासकों को मानने वाले लोग हैं, विदेशी आक्रांता को मानने वाले लोग हैं, लेकिन देश की संस्कृति को जिन्होंने बचाने का काम किया, देश की एकता को जिन्होंने बनाने का काम किया, देश को संवारने का काम किया और विदेशी आक्रांताओं से लूटने से देश को बचाया, ऐसे विदेशी आक्रांता को राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने बहराइच के कुटला नदी के किनारे 2.5 लाख सेना लेकर के आए सैयद सलार मसूद गाजी को गाजर और मूली की तरह धराशाही करके उसको यह एहसास करा दिया कि इस देश में तुम्हारी लुटेरी आदत नहीं चलेगी, विचारधारा नहीं चलेगी, देशद्रोही वाली विचारधारा नहीं चली, देश की संस्कृति सनातन परंपरा को मानने वाली संस्कृति चलेगी। लेकिन देश में इतिहासकारों ने महाराजा सुहेलदेव राजभर को भुला दिया। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 23 साल तक संघर्ष किया और इस बात को जन जन तक पहुंचाया कि इस देश में हम 11वीं सदी के शासक रहे और हम हजारों ऐसे प्रमाण दे सकते हैं जो शासक अपने अपने अलग अलग इलाकों में राजा राजपाट चलाए और आज भी उसके किले, आज भी उसके तमाम धरोहर सामने नजर आते हैं। लेकिन इतिहास लिखने वालों ने इनके इतिहास को दफन कर दिया, मिटाने का काम किया, क्योंकि ये सूरवीर थे, ये भगवान भोलेनाथ के भक्त थे और भगवान भोलेनाथ को ये अपना मानते थे और पूरे दुनिया के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया, चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान शिव हो, ये सभी लोगों ने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को बखूबी समझा था कि इन्होंने इस देश की जो परंपरा थी, देश के सामने जो विदेशी आक्रांताओं ने तमाम मंदिरों को तोड़ने का काम शुरू किया था, तमाम धरोहरों को मिटाने का प्रयास किया था, उन चीजों से बचाने का अगर किसी ने, बहुत सारे राजा तो विदेशी आक्रांताओं के सामने घुटना टेक दिए, बहुत सारे राजा तो मारे गए, लेकिन महाराजा सुहेलदेव राजभर अपनी सेना को लेकर के वहां डटे रहे और उसको धराशाही करके यह एहसास कराया कि इस देश में विदेशी आक्रांता विचारधारा नहीं चलेगी, इस देश में देशद्रोहियों को विचारधारा नहीं चलेगी, ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद करना ही हमारे लिए विजय। इस देश में 1000 साल से तमाम सरकारें, मैं देखना चाह रहा हूं कि 1952 से चुनाव हो रहे हैं, तमाम सरकारें बनी, लेकिन महाराजा सुहेलदेव राजभर पर किसी राजा ने चर्चा नहीं किया, किसी मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री ने चर्चा नहीं किया, क्योंकि जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने महाराजा सुहेलदेव राजभर को लेकर के जन जन तक जन जागरूकता फैलाया, तब लोगों को पता चला कि हम राजा के वंशज थे और हमारी विरासत दूसरे लोगों ने छुपाने का प्रयास किया, क्योंकि उनको उजागर करने का काम किसी ने नहीं किया। आज वो परंपरा आज देश के सामने हो रही है कि सनातन परंपरा, तमाम हमारे जो पूर्वज थे, हमारे तमाम जो राजा थे, उनकी विरासत अब देश के सामने प्रस्तुत हो रही है। डाक टिकट जारी कराया गया। वीरता की बात करें महाराज की तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो हम आप जानते हैं, लेकिन इनका इतिहास था कहीं ना कहीं वो दबा दिया गया था, लेकिन अब इतिहास बदलने वाला है। फिलहाल आपकी पार्टी इसको किस तरीके से देखती है और कितना एक्साइटमेंट है पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर और कितनी हिंदुस्तान में बड़ी खुशी है, इस बात की खुशी है कि जिस योद्धा को, जिन वीर योद्धा को, जिन्होंने इस देश की एकता को बचाने का काम किया, भारत को बचाने का काम किया, बहन बेटियों को सुरक्षित करने का काम किया, ऐसे वीर योद्धा का गुणगान लोगों ने बंद किया था। और देश में 10 जून को जब इस पे देश के प्रधानमंत्री का निगाह होगा, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का आगमन होगा, माननीय ओम प्रकाश राजभर की उपस्थिति होगी, तो बहराइच जैसे जो खंडहर में विलीन हो चुका था, वहां सुंदरीकरण दिखाई देगा, वहां भव्य मंदिर का स्वरूप दिखाई देगा, तमाम हमारे महाराजा सुहेलदेव राजभर की जो पुरानी खोई हुई चीज थी वो नजर आएगी। तो मुझे लगता है कि एक खुशहाली, जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं, उसी तरीके से विजय दिवस, विजय पूरे देश के लोग से मनाएंगे और उस बात को याद करेंगे कि जिन लोगों ने हमें रोकने का काम किया था, हमारे इतिहास को दबाने का काम किया था, 10 जून के दिन ही हम उस इतिहास को पुनः रिवाइज करेंगे और देश के सामने अपने सूरवीर योद्धा को प्रस्तुत करने का काम करेंगे और उन चीजों को जन जन तक पहुंचाएंगे जो महाराजा सोच थी। तमाम लोगों ने उनके इतिहास को मिटाया था, लेकिन हमने बनाने का काम शुरू किया। वहां एक नया अध्याय जुड़ेगा।
10 जून विजय दिवस के दिन एक अध्याय जुड़ेगा कि खोई हुई इतिहास को पुनः जीवित करने का काम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस बात को प्रमाणित करेंगे कि हमने डाक टिकट महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर जारी किया, हमने ट्रेन चलाने का काम किया, हमने विश्वविद्यालय बनाने का काम किया। लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकारें रही, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे सपा की रही हो, बसपा की रही हो, उन्होंने महाराजा सुहेलदेव राजभर को अपना योद्धा माना ही नहीं। वो तो अकबर को अपना योद्धा माने, उन्होंने सैयद सलार मसूद गाजी को अपना आदर्श माने, वो तो हुमायूं को अपना आदर्श माने। तो जो विदेशी मुगल शासक रहे उनको जो लोग आदर्श मान रहे हैं वो हमारे हिंदू राजाओं को छुपाने का प्रयास किया था। लेकिन अब वो छुपेगा नहीं, अब देश के सामने होगा और बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही हर्ष के साथ ये दिखाई देगा कि आने वाले हजारों पीढ़ियां इस बात को यादगार मानेंगी और उसको साक्षी मानेंगे कि जो काम देश के इतिहासकारों ने महाराजा सुहेलदेव राजभर के साथ नाइंसाफी करके कलम से मिटाने का काम किया, उसको लिखने का काम माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 10 जून से पूरे हिंदुस्तान के तमाम इतिहासकारों के कलम में स्याही भरने का काम करेंगे और वो लिखने का काम करेंगे कि आने वाले वर्षों तक ये याद लोग करेंगे कि हम अपने पूर्वजों को भूल नहीं सकते, अपनी परंपरा को भूल नहीं सकते और आने वाली पीढ़ियों को हम यह एहसास करा के जाएंगे कि 10 जून के दिन विजय प्राप्त करने वालों का विजय मेला लग रहा है, ना कि धाराशाही होने वालों का मेला लग रहा है। अब तो जो परंपरा थी हारने वाले का मेला सपा बसपा की सरकारों में लगता था, कांग्रेस की सरकारों में हारने वाले का, धाराशाही होने वाले को, लुटेरा का मेला लगता था। लेकिन अब 10 जून के आने वाले विजय हासिल करने वाले योद्धा महाराजा सुहेलदेव राजभर का मनाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने सैयद सलार मसूद गाजी एक लुटेरे को, देशद्रोही को, आतताई को, जुल्मी को धाराशाही करके एहसास कराया कि महाराजा सुहेलदेव राजभर के आशीर्वाद से लोगों के दुख दूर होते हैं। बहराइच में बड़ी मजे की बात यह है कि कोई भी समस्या लेकर के जो लोग सैयद सलार मसूद गाजी थे, उन लोगों के तकलीफें उनके आशीर्वाद से नहीं होती थी, वो महाराजा सुहेलदेव राजभर के आशीर्वाद मिलते थे। उनके ऊपर लोगों के आशीर्वाद पड़ते थे तो उनकी समस्याएं दूर होती थी, उनकी बीमारियां दूर होती थी, उनकी मन्नतें पूरी होती थी। लेकिन बताया क्या गया कि सलार मसूद गाजी के चादर चढ़ाने से सबकी समस्याएं दूर होती। मतलब ये है कि मारने वाले वीर योद्धा, धाराशाही करने वाले के आशीर्वाद से सबकी समस्याएं दूर हो रही। लेकिन बताया कुछ और जा रहा था, जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसी के अनुसार आगे की चीजें होती हैं। फिलहाल हमारे साथ शशांक भी जुड़े हुए हैं। शशांक, देखिए इतिहास अब बदल रहा है, क्योंकि पढ़ाया जो गया वो अकबर को महान दिखाया गया, हुमायूं को महान दिखाया गया, लेकिन अब एक ये बड़ी पहल है गाजी, जिसका वध युद्ध में महाराज ने किया और अब जाकर उनका अभी तक कंटिन्यू उन्हीं के नाम पर मेला लग रहा था, लेकिन अब सुहेलदेव के नाम पर ये मेला वहां पर लगाया जाएगा। तो एक स्थिति जो बनेगी वो कहीं ना कहीं विपरीत स्थिति की ओर भी इशारा करती हुई नजर आ रही है। तो उसको लेकर फिलहाल प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है, आसपास तैयारियां कैसी चल रही हैं? आपने सही कहा कि इतिहास लिखा जा रहा है, सही कहा, इतिहास लिखा जा रहा है, लेकिन इसको इन सारी बातों से प्रशासन भी बिल्कुल विज्ञ है, वो उस पर अनभिज्ञ नहीं है कि अभी तक लगातार मसूद गाजी के साथ मेला लगता था, अब यहाँ जब लगेगा तो क्या स्थितियां होती, उससे प्रशासन पूरी तरह से जानकारी में है उनके, और वो उसी तैयारी से है। बड़ी फोर्स यहाँ पर आई हुई है इस समय, अलग अलग जनपदों से पूरे जोन की फोर्स यहाँ मौजूद है और चप्पे चप्पे पर जो बॉर्डर एरिया है बैरक से लगा हुआ, जो नेपाल के बॉर्डर एरिया है, उस बॉर्डर एरिया में भी पूरी तरह से मुस्तैद है, एसएसपी मुस्तैद है और जो बाहर की फोर्सेस आई हैं उनको भी डिप्लॉय किया गया है पूरे मामले को लेकर के। सफाई और जो व्यवस्था क्या यहाँ की, तो इस स्थान पर जितने भी सीडीओ हो या जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ मूवमेंट कर रहे हैं और जो भी आने जाने रास्ते हैं या जो मेला लगेगा, मेले के संदर्भ में जो भी यहाँ पर लोग आएंगे, भीड़ आएगी, उस भीड़ वो भीड़ अनियंत्रित ना हो, एक डिसिप्लिन रूप में भीड़ यहाँ पर आए। योगी आदित्यनाथ नहीं आ रहे हैं, उनको सुनने के लिए आ रहे हैं। इस जो एक इतिहास रचने जा रहा 10 तारीख को, उस इतिहास के साक्षी बनने के लिए आ रहे हैं, तो स्वाभाविक है सारी व्यवस्थाएं प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है और उसी तरह से तैयारी भी कर रहा है। जी श्रेया। बिल्कुल, हमारे साथ अरुण राजभर जुड़े थे, राष्ट्रीय भाजपा के महासचिव।